बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनियावी तौर पर नफ़रत करने वालों की नफ़रत से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि कामयाब शख्स के पीछे नफ़रत करने वालों की एक लंबी कितार होती है जो उसको नापसंद करते हैं, उसकी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए तकलीफ़ का सबब बनते हैं, उसके ख़िलाफ़ बातें बनाते हैं और उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। उसका रास्ता जो भी हो, उसका रास्ता तिजारत हो, उसका रास्ता तालीम हो, उसका रास्ता समाजी खिदमत हो, उसका रास्ता ज़ाती दौलत के अंदर इजाफ़ा हो, उसका रास्ता इल्म में इजाफ़ा हो, उसका रास्ता माशरे को बेहतर करना हो, उसका रास्ता अपने ख़ानदान या ख़ुद को खुशहाल करना हो, जो भी उसका रास्ता हो, जो मस्बत हो, उसके अंदर रुकावट पैदा करने की लोग कोशिश करते हैं। इसलिए रुकावट पैदा करने वालों की रुकावटों से इंसान को नहीं घबराना चाहिए। ये किसी भी इंसान की नाकामी की इब्तिदा होती है कि वो अपने मुखालिफिन से घबरा जाए और नफ़रत करने वालों की नफ़रत की परवाह करने लग जाए। कामयाब शख्स वो होता है जो नफ़रत करने वालों की नफ़रत की वजह से अपनी उड़ान को मज़ीद बुलंद करता है और उससे अपनी कामयाबी तस्वुर करता है। कभी भी नफ़रत करने वालों की नफ़रत की वजह से वो अपनी राह छोड़ता नहीं है, अपना रास्ता जो है वो छोड़कर किसी और रास्ते पर गामज़न नहीं होता। वो हमेशा खुददारी की राह इख्तियार करता है और वही रास्ता इख्तियार करता है जिस रास्ते पर नफ़रत करने वाले उससे और नफ़रत करें, जलने वाले उससे और जलें और उसको नेस्तो नाबूद करने वाले और प्लानिंग बनाएं। वो हमेशा कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाता है, चढ़ता चला जाता है, बिल आखिर वो कामयाब हो जाता है। तो आज के माशरे के अंदर क्योंकि हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत ये बहुत आम है, इसलिए हमें नेकी की राह में, अपने ख़ानदान की खुशहाली की राह में, तालीम की राह में पेश आने वाली रुकावटों को और रुकावट बनने वाले अफराद को अपने लिए तोहफ़ा ही समझना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से इंसान के अंदर जद्दोजहद की एक नई उमंग पैदा होती है।